हेलो बेटा, फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। पहले तो ये देखो, सेल या बैटरी का ये सिंबल ये होता है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। ये देखो, ये बड़ी ये छोटी। बड़ी लाइन दिखाती है पॉजिटिव टर्मिनल को और छोटी दिखाती है नेगेटिव टर्मिनल को। इस प्रकार एनोड कैथोड। तो कोई भी बैटरी है या कोई सेल है वो डीसी बनाती है, तो उसका अपना अंदर का अपना खुद का भी रेजिस्टेंस होता है। तो जितनी उसके अंदर ईएमएफ बनता है, जितना सारा का सारा बाहर सर्किट में नहीं आता, थोड़ी वेस्टेज भी होती है। वेस्टेज हर काम में होती है, कहीं पर भी कोई भी काम करें, चाहे कोई भी फैक्ट्री है, घर है, कहीं पे भी वेस्टेज ज़रूर होती है, चाहे कहीं कम हो कहीं ज़्यादा हो। कहीं 1% होती है, कहीं 2%, कहीं ज़्यादा घोटाले हैं तो 25, 30, 50% भी हो सकती है। सावधानी रखें तो 1-आधा%, 2% भी कम हो सकती है, लेकिन होती ज़रूर है कोई भी काम हो। तो उसी प्रकार से बैटरी है या सेल है, तो उसमें भी अंदर वेस्टेज होती है। वो किस कारण होती है? उसका अपना रेजिस्टेंस होता है बैटरी का। बैटरी के जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल रिएक्शन के द्वारा बैटरी या सेल में ईएमएफ बनता है। ये आपको लैब में बना के भी दिखाएंगे। ये आएगा आपका प्रैक्टिकल में, एक्सपेरिमेंट भी आएगा। केमिकल रिएक्शन के द्वारा वोल्टेज बना के दिखाएंगे, बिजली बना के दिखाएंगे आपको। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री लैब में ये आपको दिखाएंगे। तो अभी तो थ्योरी ही करनी है आपने। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इसके साथ में ये एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया इसके वोल्टेज को मापने के लिए, ईएमएफ को मापने के लिए। ईएमएफ वोल्टेज एक ही बात होती है, वोल्टेज कह लो या ईएमएफ कह लो। ये की है। की क्या होता है? एक स्विच होता है, जैसे पंखे का बल्ब का स्विच होता है, उसी को की कहते हैं। ये सिर्फ ऑन या ऑफ करने के काम आता है। की ओपन होगी तो सर्किट ऑफ हो गया, और की क्लोज हो गई तो सर्किट ऑन हो गया। और यहाँ पे बैटरी के साथ में ये रेजिस्टेंस लगा दिया, आउटर रेजिस्टेंस। आउटर रेजिस्टेंस ये कोई भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, छोटा मोटा कोई छोटा बल्ब लगा लो, या बैटरी से एक छोटा सा पंखा भी चल सकता है। छोटा सा होता है, वो देखा होगा आपने, मामूली छोटा सा पंखा भी चल सकता है, तो वो रेजिस्टेंस होगा। अब जो ये आउटर रेजिस्टेंस है, इसको कैपिटल आर से लिखेंगे, ये ध्यान रखना है डेरिवेशन में। और ये बैटरी का जो अंदर का अपना रेजिस्टेंस है, उसको स्मॉल आर द्वारा लिखेंगे। ये वाला, ये स्मॉल आर है। तो ये आपने ध्यान रखना, आगे काम आएगा, ये याद रखना है। कैपिटल आर तो है बाहर वाला रेजिस्टेंस, स्मॉल आर है बैटरी का अंदर वाला खुद का रेजिस्टेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसके टर्मिनल्स पे, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो जैसे बड़ा आर छोटा आर है, इसी प्रकार से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी दो आएंगे। एक तो आएगा ई द्वारा लिखेंगे उसको, और एक आएगा वी द्वारा लिखेंगे। ये भी दो आएंगे। अब ई क्या चीज़ है और वी क्या चीज़ है वो भी समझ लो। ई तो वो ईएमएफ है जो बैटरी के अंदर बना है, और वी वो है जो बाहर निकला है बैटरी से। वी जो बैटरी से बाहर निकला है। तो अब आप ये सोचो कि ई ज़्यादा होगा या वी ज़्यादा होगा। नेचुरल सी बात है,
ई ज़्यादा होगा, क्योंकि अंदर जो बना है वो ज़्यादा है और बाहर निकलेगा जो वो कम है। क्यों कम है अभी आपको बता, वेस्टेज होती है। जैसे कोई भी फैक्ट्री है, मान लो बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है एग्जाम्पल, तो जितने मशीन ने बिस्किट्स बनाए हैं सारे के सारे बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें कुछ वेस्टेज भी होगी। कुछ एक आध बिस्किट खराब भी निकलेगा, ज़्यादा जला हुआ या कम पका हुआ वेस्टेज में जाएगा, या फिर कुछ जो अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो भी खाएंगे, तो वेस्टेज तो है ना। तो उसी प्रकार से, तो जैसे जितने बिस्किट अंदर बने हैं सारे के सारे बाहर नहीं आएंगे, अंदर तो बनेंगे ज़्यादा और बाहर आएंगे कम। वो वेस्टेज पे डिपेंड करता है कितनी वेस्टेज हुई है। ज़्यादा वेस्टेज है तो काफ़ी कम होके बाहर आएंगे, वो थोड़ी वेस्टेज है तो थोड़े ही घटेंगे उनमें से। तो उसी प्रकार से ई है जो ये बैटरी के अंदर बना है ईएमएफ, और वी जो बाहर निकला है। तो नेचुरल सी बात है कि बाहर कम निकलेगा, जो बना है वो ज़्यादा निकलेगा। तो वेस्टेज क्या रहेगी वो आगे आएगा अभी। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए सेल। जो पोल्स पे जिसको मीटर मापेगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको मीटर मापेगा। वी द्वारा इसको लिखेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन आपने खुद बनानी है, मैं ये नहीं कहता याद करनी है, बनानी है खुद, क्योंकि याद करने लग गए ना तो साइंस नहीं चल पाएगी। याद करके लिखने वालों से साइंस नहीं चल सकती। साइंस वो ही चला सकते हैं जो टॉपिक को समझ के और फिर उसको खुद एक्सप्लेन करें, वे चला सकते हैं साइंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज़ डिनोटेड बाय वी, और इसकी यूनिट वही होती है वोल्ट। ये थोड़ा सा पढ़ लेना आपने। तो अब इसका देखो, ये डिराइव करेंगे। अब अभी आपको बताया था मैंने कि V कम होता है और E ज़्यादा होता है। कितना होता है? उसमें वेस्टेज बनेगी IR। I क्या है? I है करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये देखो, ये जो सर्किट है, यहाँ आगे भी इसने इधर भी बनाया हुआ डायग्राम, ये देख लो। अब की को क्लोज कर दिया, यानी स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करने के बाद इसमें से करंट फ्लो करेगा। इधर से करंट है जो ये इधर से आएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आएंगे। ऐसे करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है हमेशा। डायरेक्शन, ये आगे किरचॉफ्स लॉ में भी काम आएगी बात। करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही दिखानी है। करंट तो चलता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। हालांकि वो अभी टॉपिक नहीं है हमारा, पहले आपको बताया हुआ ये, एक बार और मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की डायरेक्शन करंट के फ्लो की डायरेक्शन से अपोजिट होती है। तो ये करंट I चला है यहाँ पे, इसने लिखा नहीं है तो हम लिख देंगे I करंट यहाँ पे चला है। तो अंदर वेस्टेज कितनी हुई है? अंदर वेस्टेज हुई है IR। ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ में। तो I स्मॉल r, क्योंकि अंदर का डिस्टेंस तो स्मॉल r है ना, बाहर का कैपिटल R है, ये याद रखना है। तो वेस्टेज हुई है I इंटू स्मॉल r। तो जितना बना है ये V, देखो V याद रख, ध्यान रखना। ये E तो अंदर बना EMF, और उसमें से वेस्टेज हो गई IR। तो जो अंदर बना है उसमें से वेस्टेज को घटा दो तो वो बाहर निकलेगा। बाहर जो निकला वो V है, ठीक है। ये देखो, ये V है, ये बाहर निकला है, जिसको वोल्ट मीटर मापता है वो V है। एक बार और समझ लो, क्योंकि मेन लाइन यही है।
V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। एक बार और समझ लो, E तो उसके अंदर बना है, उसमें से वेस्टेज हो गई आई आर। EMF का फॉर्मूला आई आर होता है, आई करंट और आर बैटरी का अपना रेजिस्टेंस है। तो जो अंदर बना है उसमें से वेस्टेज को घटा दो तो ये बाहर इतना निकलेगा। जैसे बाहर बिस्किट्स कितने निकलेंगे, जितने अंदर बने हैं उसमें से वेस्टेज को घटा दो ये वाली, तो उतने बिस्किट्स बाहर निकलेंगे। उसी प्रकार से वोल्टेज का सिस्टम है। एक ये भी मेन फॉर्मूला काम आएगा। आई का फॉर्मूला ओम्स लॉ से V अपॉन आर होता है। देखो V इक्वल टू आई आर होता है, तो आई बन जाएगा V अपॉन आर। आई का फॉर्मूला ओम्स लॉ से V अपॉन आर। तो V वोल्टेज तो यहाँ पे जो अंदर बनी है वो वाली चलेगी, अंदर बनी है वोल्टेज E, और रेजिस्टेंस टोटल सर्किट का R प्लस R। देखो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस बाहर वाला प्लस अंदर वाला, ऐसे ये सीरीज में है ना। सीरीज वाला पिछली वीडियो में बताया था आपको, सीरीज में रेजिस्टेंसेज अगर हैं तो वो ऐड हो जाते हैं सिंपली, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। सीरीज में है तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंसेज सीरीज में है। तो I का फॉर्मूला V अपॉन R होता है। V वोल्टेज अंदर जो बनी है E है, और R रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये टोटल रेजिस्टेंस होगा। अब देखो हमें चाहिए स्मॉल r की वैल्यू, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये टॉपिक का नाम ये वाला, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड EMF ऑफ द सेल। दोनों चीज़ें आ जाएंगी इनमें, इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ जाएगा और EMF भी आ जाएगा। तो ये देखो EMF तो ये बन गया V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये तो बन गया EMF। दो टॉपिक्स हैं ये, एक तो है EMF ऑफ सेल, EMF का तो ये बन गया सीधा, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल r है इसकी वैल्यू चाहिए। इसके लिए आगे देखो कैसे होगा स्मॉल r की। इसके लिए देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ में। अब V इज इक्वल टू आई की जगह ये वाला, ये ऊपर जो था आई की जगह लिख देंगे E अपॉन R प्लस R, आई की जगह लिख दिया, और R यूँ करो V इज इक्वल टू आई आर। आई की ये वैल्यू है ऊपर वाली इक्वेशन में है, ये इक्वेशन ऊपर वाले में ये आई की जगह ये लिख दिया, R यूँ करो। अब यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आगे सारा कैलकुलेशन वर्क है, आगे देखो ये समझ लो। अब V इज इक्वल टू आई, ये तो I हो गया ये वाला I इंटू R, V इज इक्वल टू आई आर। अब हमें चाहिए स्मॉल r की वैल्यू। स्मॉल r की वैल्यू के लिए स्मॉल r को उधर लेफ्ट साइड में अकेला रखेंगे, उसके साथ जो कुछ भी है दूसरी तरफ जाएगा। तो स्मॉल r को उधर अकेला रखने के लिए क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। इसको तो ले जाएंगे वहाँ ऊपर, और वहाँ जो ऊपर है उसको नीचे ले जाएंगे। ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं। ये बात मैथ में आपने सीखी हुई है, और नहीं सीखी हुई है तो अब सीख लो, अब सीखनी पड़ेगी। तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। कैपिटल R प्लस स्मॉल r तो ऊपर गया, और V जो ऊपर है उधर नीचे चला गया। ये बात याद रखनी। अब स्मॉल r की वैल्यू चाहिए, स्मॉल r के साथ और क्या रह गया, सबको उधर ले जाएंगे। अब रह गया ये बड़ा R, कैपिटल R को उधर ले जाएंगे। कैपिटल R इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो गया, ये यूँ का यूँ माइनस R, बस आ गया। अब इसमें ऊपर R कॉमन आ गया, तो ये बचा, यहाँ से बचा E अपॉन V माइनस यहाँ से बचा 1, क्योंकि R तो बाहर आ गया तो 1 बचा। ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का, ये फॉर्मूला आ गया। इस प्रकार से डिराइव करना है, बिल्कुल सिंपल है। अगर
सही थोड़ा सा और भी कोई डाउट अगर रह गया तो एक बार और वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो का यही फ़ायदा होता है कि उसको दोबारा फिर देख सकते हैं। क्लास में तो उसी चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार एक्सप्लेन करते हैं उसको। लेकिन वीडियो का ये फ़ायदा है कि उसी वीडियो को 2 बार या 3 बार खुद पलट के देख लो तो और पक्का समझ में आ जाएगा। वैसे है बिल्कुल सिंपल, ओम्स लॉ चलता है और थोड़ी सी ये कैलकुलेशन है, बाकी और कुछ अलग नहीं है। बस ये याद रखना है, बाहर वोल्टेज वो निकलेगी, जो अंदर बनी है उसमें से ये वाला वेस्टेज, इस वेस्टेज को पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं, IR पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब पोटेंशियल में गिरावट, वही वेस्टेज ही होती है, वेस्टेज IR। वेस्टेज भी कह सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप भी कह सकते हैं। और इसका ये न्यूमेरिकल है सिंपल सा, ये न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है, अपने आप कर सकते हैं। ये आपने ये भी करना है, ये न्यूमेरिकल भी।